वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे जियो थर्मल एनर्जी और ये वीडियो नंबर 12 है। अभी तक हम लोगों ने कुल 11 टॉपिक जो है कवर कर लिया है। ये टॉपिक नंबर 12 है और आज का टॉपिक है जियो थर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा के बारे में इतना जानिए कि भू मतलब होता है जमीन, जो है धरती। जो भू यानी कि जमीन या धरती के अंदर से जो ऊर्जा मिलती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, भू तापीय ऊर्जा। और तापीय का मतलब क्या है, जैसे कि जमीन के अंदर से आपको ज्वाला मिलती है, जो जहाँ पे ज्वालामुखी फटती है वो, और उसके आसपास के एरिया में जो है जमीन के अंदर खुदाई करने पे वहां पे जो है गर्म गैसें मिल जाती हैं, या फिर स्टीम मिल जाती है, या फिर गर्म पानी मिल जाता है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, जियो थर्मल एनर्जी है। और इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी से किस प्रकार से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में तो कुल कितना कंटेंट लिख करके आना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग है भू उष्मीय ऊर्जा, इंग्लिश में जियो थर्मल एनर्जी। इसके बारे में बताया गया है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे, जगह जगह पर निकलती गर्म गैसें अथवा भाप अथवा उबलते पानी के झरने आदि से प्राप्त होने वाली उष्मा ऊर्जा ही भू उष्मी भू उष्मी ऊर्जा है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन लिख करके आपको आना है कि जियो थर्मल एनर्जी क्या है। तो ये चीज आपको समझाना होगा कि क्या, कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे, जगह जगह पर निकलती गर्म गैसें, ठीक है, अथवा भाप, उबलते पानी के झरने आदि से प्राप्त होने वाली उष्मी ऊर्जा ही भू उष्मी ऊर्जा है। इसका उपयोग विद्युत प्राप्त करने अथवा अन्य उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना यहाँ पे है इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा में इसे बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा है कि भू उष्मीय ऊर्जा है, जियो थर्मल एनर्जी क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है, भू उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। ठीक है, तो प्राप्त करने की विधि से मतलब उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे किया क्या जाता है कि मान लीजिए कि कोई एरिया है जहाँ पे संभावनाएं हैं कि यहाँ पे भू तापीय ऊर्जा हो सकती है। वहां पे क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं। जो कि 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गहरा जब कुआं खोदते हैं, तो जब कुआं खोदते हैं तो वहां पे जो है गर्म पानी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, गर्म पानी मिल सकता है। गर्म पानी मिल सकता है। गर्म पानी मिलेगा तो क्या करेंगे, कि पानी का टेम्परेचर पहले से ज्यादा रहेगा, उसको बॉयलर में ले जाएंगे। अब बॉयलर में ले आकर उसको थोड़ा सा और गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, तो थोड़ा ही एनर्जी खर्च होगा उसको गर्म करने में। ठीक है, ये गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, स्टीम से टरबाइन में ले जाएंगे, टरबाइन से फिर से जनरेटर में ले आएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए गर्म पानी नहीं मिलता है, बहुत ही सुपर हीटेड जो है, हमको हीटेड जो है स्टीम मिल जाता है जो बहुत ही गर्म है, बहुत तेजी से यहाँ से निकलती है। तो अगर हमको ऐसी स्टीम मिल जाती है जो बहुत ही गर्म है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बॉयलर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही गर्म है। तो सीधे ही टरबाइन पे फ्लो करा देंगे, टरबाइन चला करके सीधे जनरेटर चला लेंगे, जनरेटर से सीधे ही हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर गर्म पानी मिलेगा तो बॉयलर लगाने की आवश्यकता होगी, अगर स्टीम मिल जाएगा तो सीधे ही काम बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, उसके बाद जब सिस्टम यूज हो जाएगा तो उसको फिर से उसी कुएं में या फिर दूसरे कुएं बना करके उसे फिर से वापस डाल दिया जाता है, या फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। दोनों ही सिस्टम है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं, अगर फिर से कुएं में डाल देंगे तो उसको क्लोज सिस्टम बोला जाता है। और ये वातावरण के लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक ना, तो आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है भू उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। क्या बताया गया इसमें, इसमें बताया गया है कि भू उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त स्थानों पर गहरे कुएं खोदे जाते हैं। इन कुओं से प्राप्त गर्म पानी को बॉयलर में, अगर गर्म पानी प्राप्त हो जाता है तो गर्म पानी को बॉयलर में भेजकर भाप में बदल लिया जाता है, या प्राप्त होने वाली गर्म गैस है, अगर कोई गर्म गैस
अथवा भाप मिलता है, प्राप्त होने वाली गर्म गैस अथवा भाप, मान लीजिए गर्म गैस या फिर भाप मिल जाती है तो क्या कहते हैं, तो इसे सीधे टरबाइन पर भेजकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। क्लियर है? अगर गर्म पानी मिल जाएगा तो बॉयलर ब्लैक और गर्म करेंगे, फिर स्टीम में बदलेंगे, फिर स्टीम जो है टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर गर्म गैस मिल गया तो सीधे ही टरबाइन पे डाल देंगे, ठीक है, और वहां से जनरेटर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। डायग्राम जो है यहाँ नीचे दिखाया गया है, ठीक है। डायग्राम में दिखाया गया कि एक कुआं है और कुएं में गर्म भाप मिला है, क्या मिला है, भाप मिला है, तो भाप सीधे ही टरबाइन पे जा रहा है, टरबाइन से जो है मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी सीधे ही क्या कर रहा है, विद्युत जनरेटर को चला रहा है, विद्युत जनरेटर को चला रहा है और फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जा रही है। यही वाला डायग्राम आपको बना करके एग्जाम में आना है, इसका प्रैक्टिस 2-3 बार कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो किसमें क्या बताया गया है कि गर्म गैस या फिर भाप मिल रहा है तो सीधे ही टरबाइन पे जा रहा है, टरबाइन जो है मैकेनिकल से उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक जनरेटर चला जा रहा है, वो जनरेटर से उनको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जा रही है, ठीक है, विद्युत शक्ति प्राप्त हो जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। यहाँ बताया गया है कि हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र में भू ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्ति की अच्छी संभावनाएं हैं। अब तक भारत में ऐसे लगभग 300 स्थानों तक का पता लगाया जा चुका है। कितने? 300 स्थानों तक का पता लगा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, इस स्रोत द्वारा शक्ति प्राप्त करने में वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। यह विधि अन्य की अपेक्षा सस्ती भी पड़ती है। एक बार मिल गया कुआं, जब तक उसमें गर्म गैस या फिर गर्म पानी रहे तब तक उपयोग करते रहेंगे आप। आगे बताया गया, भू उसमें ऊर्जा स्रोत खोज पर आने वाली अत्यधिक व्यय यानी बहुत अधिक खर्च आता है, तो प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण इसका उपयोग सीमित ही है। मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें खर्च आता है। मान लीजिए कुआं खोदने गए और कुआं खोदने पर मालूम चला कि वहां कुछ नहीं मिला, तो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। निश्चित तो है नहीं कि यहाँ खोदेंगे तो हमको गर्म पानी या फिर भाप मिल ही जाएगा। तो वही कह रहा, भू उसमें ऊर्जा स्रोत की खोज पर आने वाली व्यय यानी जो खर्चा बहुत अधिक है, और प्राप्ति की अनिश्चितता, प्राप्त होगा कि नहीं होगा ये पता ही नहीं है, और क्या प्राप्त होगा ये भी नहीं पता है। इस कारण से इसकी खोज क्या उपयोग क्या है, इसका सीमित है, ठीक है, इसका खोज करना सीमित है। बात समझ में आया? एग्जाम में आएगा तो आपको इतना लिख के आ जाना है, इसमें से अगर कुछ चीजें नहीं भी याद रही तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो वो उसमें ऊर्जा क्या है यहाँ बताया गया है, ठीक है, कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये बताया गया है, ये डायग्राम मेंशन किया गया है, इसके उपयोग के बारे में यहाँ बता दिया गया है। अगर एग्जाम में आएगा तो इतना तो आपको करके आना ही होगा, तभी आपको जो है अच्छे नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर से शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।